तो मारी जहाज सीते आए, लक्ष्मण चिल्लाया, अपने वास्तविक रूप में आया। सीता जी घबराई और लक्ष्मण को समझाई। लक्ष्मण से कही, लक्ष्मण मेरे राघव को कोई ना कोई मुसीबत आई है, जल्दी जाओ, जाकर के मेरे राघव की रक्षा करो। लक्ष्मण जी हंसने लगे, जो सबकी रक्षा करते हैं उनकी रक्षा करने मैं जाऊं? तो सीता ने बहुत भला बुरा कहा। तो लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच करके माँ सीता को समझा कर वहां से गए। और रावण महाराज, रावण को समय मिल गया, रावण भेष बदल करके आया, आकर के सीता से भिक्षा मांगा। सीता जी जब भिक्षा लेकर के निकली तो रावण छल के साथ सीता जी का हरण करके चला। बीच में जटायु जी से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। जटायु जी के पंख काट दिया। जटायु जी धाम से नीचे गिरे। लक्ष्मण जी जब राम के पास पहुंचे, राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण तुम क्यों आ गए? सारी बात लक्ष्मण ने बताई। प्रभु समझ गए, भागकर कुटिया में आए। सो सीता जी का अपहरण हो चुका है, सीता जी का हरण हो गया। राम और लक्ष्मण दोनों वन में भटकने लगे। जटायु जी से मुलाकात हुई तो प्रभु ने जटायु के माध्यम से जाना कि रावण लेकर के सीता को गया है। और जटायु को अपने गोद में रखकर भगवान ने उसका अंतिम संस्कार किया। सोचिए, जटायु पक्षी का भी अंतिम संस्कार भगवान के हाथों होना है। आगे बढ़े तो हनुमान जी महाराज से उनकी मुलाकात हुई। हनुमान जी ने ले जाकर के सुग्रीव से मित्रता कराई। सुग्रीव का भाई जो बाली था, जो सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था, सुग्रीव की तरफ से मित्रता करके भगवान बाली को छिप करके मारे। बाली का अंत हुआ। बाली अपने पुत्र अंगद को भगवान के हवाले किया और भगवान से क्षमा मांगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। और पत्नी को सुग्रीव के हवाले किए। सुग्रीव की मदद से वानरी सेना से भगवान जो है सीता की खोज में निकले। तो समुद्र के किनारे आकर के चारों दिशाओं में सैनिक फैल गए। समुद्र के किनारे जामवंत जी हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी बचपन में महात्मा के श्राप से अपनी सारी बुद्धि ज्ञान भूल गए थे। तब जामवंत जी ने उनको अपने बुद्धि का ज्ञान का स्मरण कराया। चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी एक ऐसे वीर हैं जो चारों युगों में जिनका प्रताप है। यहाँ इतनी भीड़ लगी है ना, कथा हो रही है, किसी न किसी रूप में यहाँ भी हनुमान जी बैठ के कथा सुन रहे होंगे। एक गांव में अगर 1000 घरों में कथा हो रही हो तो हनुमान जी 1000 श्रोता स्वरूप बन के जाकर कथा सुनते हैं। मैंने एक दिन बताया था कि हनुमान जी से बड़ा कोई श्रोता नहीं है, हनुमान जी से बड़ा कोई वक्ता भी नहीं है। उसी प्रकार से कथा सुनने वाले लोगों के दिल दिमाग में होना चाहिए, कितनों बड़े ज्ञानी आप हैं, और कथा में जब आइए ना तो हनुमान जी की तरफ बन जाइए और बैठ के आनंद लीजिए कथा से। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी से बड़ा प्रतापी कोई नहीं है। एक कथा मुझे याद आ गई। एक सेठ जी थे, अपनी पत्नी को कभी मेला घुमाने नहीं ले जाते थे। मेला समझते हैं ना, मेला तो कभी घुमाने नहीं, तो पत्नी से लोग कभी कभी नाराज रहते हैं कि पति देव मेला नहीं ले जाते। तो बेचारे नाराज रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि जब दूसरी बार मेला आया तो सेठ जी ने वादा किया था कि अब आएगा तो ले चलेगा। तो मेला आया तो सेठाइन जी पहले से ही परेशान थी। सेठ जी से कही मुझे मेला देखने जाना है। सेठ जी बोले चलो। मेला में सेठ जी लेकर के गए तो छोले भटूरे खाने पीने में ही सेठाइन और सेठ जी अलग अलग हो गए। मेला में सेठाइन भूल गई, सेठाइन को मेले में छोड़कर घर चले आए। घर आए तो याद आया, अरे मेरी सेठाइन तो मेले में ही रह गई। दोबारा सेठ जी मेला में पहुंचे, तब तक मेला खत्म। अब सेठ जी रोने लगे।
करे क्या बेचारे, रो रहे हैं। तो राम जी का मंदिर था, उसी मंदिर के दरवाजे पर बैठ के सेठ जी रो रहे थे। मंदिर के पुजारी निकले तो बोले, अरे सेठ जी क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? सेठ जी ने कहा, भैया क्या बतावे, हमारी सेठाई गुम हो गए। पुजारी जी ने कहा, काहे को चिंता करते हैं, जाओ सवा मन लड्डू मोतीचूर का घी, शुद्ध घी का लड्डू बना करके लाओ, देखो सेठाई मिल जाएंगे। सेठ जी को बात समझ में आ गई, जाकर उन्होंने लड्डू बनवाया, शुद्ध घी का लड्डू बनवा कर लेकर जाने लगे। तब तक रास्ते में हनुमान जी के मंदिर पड़ता था। मंदिर के पुजारी जी को सूंघे, खुशबू आई तो हनुमान जी के पुजारी जो थे उन्होंने कहा, ओ सेठ जी कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्या है? सेठ जी ने कहा, भैया इस समय रोको टोको मत। पुजारी जी ने कहा, बताओ तो क्या है भाई? बोले, हम लड्डू ले जा रहे हैं राम जी को चढ़ाने। बोले, क्यों? बोले, इसलिए लड्डू ले जा रहे हैं क्योंकि मेरी सेठाई गुम हो गई, राम जी के पुजारी ने कहा कि लड्डू चढ़ाओ मिल जाएंगे। हनुमान जी के जो पुजारी थे वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, राम जी अपनी पत्नी को खोज नहीं पाए, तुम्हारी क्या खाक खोजेंगे? अपनी पत्नी तो खोज ही नहीं पाए, तुम्हारी क्या खोजेंगे? तब सेठ जी की बुद्धि बदल गई। सेठ जी ने कहा, फिर क्या करूं? हनुमान जी के जो पुजारी थे उन्होंने कहा, मेरे हनुमान जी को लड्डू चढ़ाओ, देखो अभी मिल जाएंगे। तो सेठ जी सोचे कि भाई बात तो सही कह रहा है, तो ले जाकर के लड्डू हनुमान जी को चढ़ा दी। हनुमान जी को जैसे लड्डू चढ़ा, सेठ जी पुजारी ने कहा, परिक्रमा करो हनुमान जी की। और परिक्रमा करते समय बीच में ही सेठाई जी मिल गई। बोल पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके शक्ति के पराक्रम को याद दिलाया। पवन तनय बल